जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम काजी मोहम्मद राशिद है। मैं आर इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का CEO एंड चेयरमैन हूँ और मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आजकल पावर का क्राइसिस है उसमें गैस का भी मसला आता है, डीज़ल भी है, डीज़ल की कॉस्ट का भी एक प्रॉब्लम आता है, ग्रिड आती है तो वो अनस्टेबिलिटी होती है उसमें, जिसकी वजह से बार बार ट्रिपिंग हो जाती है। तो हमने अपना एक सिस्टम बनाया है हाइब्रिड और माइक्रो ग्रिड सिस्टम, जिसमें हम MTU के गैस जनरेटर और डीजल जनरेटर को सिंक्रोनाइज करके चलाते हैं, जो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमने इसको एक हाइब्रिड सिस्टम पर डिज़ाइन कर दिया है कि जब गैस प्रेशर लो हो जाता है तो हम उसे ऑटोमेटिक डीजल इंजन स्टार्ट करते हैं और डीजल इंजन को ऑटोमेटिक 10% पर लेके आते हैं। दुनिया में जो भी इंजन बनाने वाले लोग हैं वो स्टार्टिंग टू 50% पे करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने अपने डीजल इंजन के अंदर जो बहुत स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट में 10% पर ही ऑन होता है और उसके बाद ग्रेजुअली वो अपना लोड लेता चला जाता है जैसे जैसे लो गैस प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ दिखा देता हूँ कि ये हमारा ग्रिड है। के इलेक्ट्रिक की सप्लाई आ रही है, जिसको हमने फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया है, जिसको सिंक्रोनस कंडेंसर लगा हुआ है, और ये यहाँ से के इलेक्ट्रिक की सप्लाई आती है। हम इसको रोटेटिंग पार्ट के साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये नीट एंड क्लीन पावर आकर कॉमन बस बार पे आ जाती है। इसके साथ सबसे पहले हम चलाते हैं गैस जनरेटर। गैस जनरेटर जो है वो हमारा अप टू 10 मेगावाट्स तक का है। इसमें मल्टीपल जनसेट हैं गैस के, MTU रोल राइस के, और जो प्रेशर हमारा जो है वो मैं शो कर सकता हूँ यहाँ पे कि इस वक्त आ रहा है 400 मिली बार का प्रेशर है। और ये चलते चलते जो है वो प्रेशर डाउन हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब ये 300 मिली बार पे आ जाता है तो ये गैस इंजन ऑटोमेटिक डीरेट होता है और इसकी जगह जो पावर है वो के इलेक्ट्रिक की अवेलेबिलिटी होती है तो वो 4.2 मेगावाट पे आ गया। तो ये 24 आवर्स बेसिस पे मॉनिटर कर रहा होता है और ऑटोमेटिक सिस्टम को रन कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे ये गैस का प्रेशर 300 मिली बार से भी मज़ीद कम हो जाता है, ये आ जाता है 200 मिली बार पे। तो ये जो गैस इंजन है ये ऑटोमेटिक डीरेट होना शुरू होता है और ये जो इसकी रेंज आती है वहाँ तक चला जाता है और ये के इलेक्ट्रिक जो इससे कम पैसों की आती है वो ज़्यादा लोड ले लेता है। ये 1-2 घंटे के बाद या जो भी टाइमिंग होती है, ये गैस का जो सिस्टम है दोबारा 400 मिली बार पे आ जाता है। तो ये जो गैस इंजन है ये ज़्यादा लोड ले लेता है और ये के इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाती है। जबकि हमारे पास 9 मेगावाट के डीजल जनरेटर भी लगे हुए हैं, सोलर भी है हमारे पास अप टू 2-3 मेगावाट्स तक का। इस प्रेजेंटेशन में ये हमारे पास गैस टरबाइन है और इसके अंदर हमने सारे प्रोसेस डाल रखे हैं प्राइस के कि इस वक्त जो पाकिस्तान में गैस का क्यूबिक मीटर है वो 44 रुपीज़ का है। हमारा जनरेटर जो है वो नॉर्मली 0.24 पे चलता है, तो मैंने यहाँ 0.24 कर दिया है। तो इसकी वजह से ये जो मेरी प्राइस है 30 रुपीज़ 16 पैसा, ये सारे वो शो कर रहे हैं आपके। गैस जनरेटर ऑन है, डीजल ऑन है, UPS है, गैस टरबाइन है, HFO है और ग्रिड है। तो ये सारे मेगावाट्स की कैपेसिटी भी आपको शो हो रही है। टोटल 40 मेगावाट का पावर प्लांट इस वक्त चल रहा है, जिसका टोटल इन सब का बिल अगर आप ले लेते हैं तो ये फिगर में आ रहा है कोई 12,06,302 रुपये का पर आवर का बिल आएगा आपका। तो हम इसको माइक्रो ग्रिड के नाम से कहते हैं। और इसके साथ हमने जब इसको अपने सोलर की पावर को अप करना है और ये अप टू 2 मेगावाट तक लेके जाना है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रिड मज़ीद कम हो गया, ये 1.5 पे आ गया और ये इसके पैसे आपने जो 30 रुपये प्लस के थे अब ये 29.89 पैसे पे आ रहा है ये ग्रेजुअली। तो ये हमारा पूरा एक माइक्रो ग्रिड सिस्टम है। इसमें हमारे पास बैटरी बैंक है और बैटरी बैंक फैक्ट्री की टॉर्क को भी लिमिट करता है। जैसे जैसे फैक्ट्री में लोड आता रहता है वो बैटरी बैंक ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट करता है कॉमन बस बार को, और वो भी हमारा MTU रोल राइस की मैन्युफैक्चरिंग है
जर्मनी में बनाते हैं वो, हम उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें देख के आ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है कि विदाउट बैटरी सिस्टम वो काइनेटिक एनर्जी से यूपीएस सिस्टम है। मतलब नॉर्मली बैटरी के साथ यूपीएस लगाया जाता है, ये विदाउट बैटरी सिस्टम यूपीएस है जो अप टू 3 मेगावाट्स तक का, और अनइंटरप्टेड सिस्टम पे काम करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा पूरा जो कॉमन बस बार है, इसमें शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, इसकी सेफ्टी, इसकी प्रोटेक्शंस, वो सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है इसका। इसको हम कहते हैं माइक्रोग्रिड सिस्टम। सोलर में अगर कमी आ जाती है, मिसाल के तौर पे कोई डिप आता है, 2 मेगावाट का सोलर जो है वो 1500 पे आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक के इलेक्ट्रिक मज़ीद लोड ले लेता है, इसलिए कि ये बड़ी पावर हमारे पास स्टेट बैंक की है। मतलब जो सोलर को मैं स्टेट बैंक का, उसको ग्रिड को स्टेट बैंक कह रहा हूँ, यहाँ से मज़ीद ये 1500 की जगह 1000 किलोवाट हो जाता है, तो ये फिर ये 1.2 मेगावाट पर आ गया। इसी तरह ये डिप प्लस या माइनस हो जाए, जो फैक्ट्री रन हो रही होती है उसे पता ही नहीं चलता है कि सोलर का डिप आया है। या जनाब अगर इसके अंदर एक हमारा लोड शेडिंग है, अगर हम इसको मैनुअल पे जाकर हम अपने इसको बंद कर दें गैस को, तो हमारा जो लोड है वो ऑटोमेटिक लोड शेड पे आ जाएगा। जो 40 मेगावाट का लोड था वो ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो गया, ये तकरीबन कोई 28-27 मेगावाट पे आ गया। लोड शेडिंग ने काम करा, और किसी भी वजह से डीजल में जो प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से ऑटोमेटिक लोड शेड हुआ है, और यहाँ से हमारा फैक्ट्री चल रहा है। कुछ जो नॉन एसेंशियल लोड था वो बंद हो गया। अब मुझे मज़ीद लोड चाहिए, तो मैं के इलेक्ट्रिक में अगर सरप्लस पावर है तो मैं यहाँ से इसको 10 मेगावाट करके, और इसको अब 10 मेगावाट करें के इलेक्ट्रिक को, और यहाँ से 10 पे जाने के बाद मैं फिर अपनी फैक्ट्री ऑन कर सकता हूँ, उसको 36 मेगावाट पे ले जा सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरह का पूरा ये माइक्रोग्रिड सिस्टम है जो आरए ने बनाया है माशाल्लाह। बहुत जो है वो कई फैक्ट्रियों में हम लगा चुके हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर एक नई चीज़ है हमारी। हमारे यहाँ डिप्स आते हैं ग्रिड के अंदर, वेक्टर शिफ्ट आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, उन सब को मिटिगेट करने के लिए हमने बहुत स्पेशल एक सिस्टम बनवाया है जिसमें सिंक्रोनस कंडेंसर है, फिर उसकी शाफ्ट के साथ अल्टरनेटर है, फिर उसकी कपलिंग्स, डायनामिक अलाइनमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिस्टम चल रहा होता है। और गैस प्रेशर का बड़ा मसला है पाकिस्तान में। गैस प्रेशर को हमने मैनेज करने के लिए लो प्लस माइनस स्पेशल लो गैस प्रेशर हमने डिज़ाइन करा है अपने एमटीयू या किसी भी जनरेटर पे, गैस जनरेटर पे आप लगा सकते हैं। बैटरी बैंक है हमारे पास अप टू 3 मेगावाट्स तक का, उसमें भी हम जनाब फैक्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास विदाउट बैटरी सिस्टम। डीजल एंड गैस बर्गन इंजन एक है जिसकी रेंज है अप टू 10 मेगावाट्स, मीडियम स्पीड 750 आरपीएम पे चलता है वो। फिरोज 188 में भी हमने वहाँ सेल किए हैं 2x5 मेगावाट के 750 आरपीएम, जिसका जो है वो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कोई 48+% पे आती है, और उसको इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करके 50% पे लेके जाएंगे। तो इस तरह की पावर जनरेशंस हमारी कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 साल से काम कर रहे हैं। कोई 600+ लोग हमारे साथ काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, यहाँ पे हमारे ऑफिसेज हैं, सर्विस सेंटर्स बने हुए हैं हमारे, और हम यहाँ से इन पूरे सिस्टम को रन कर रहे होते हैं। वैसे तो माशाल्लाह सारी टीम है हमारी, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस सिलसिले में आपको ड्राइंग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सारी देंगे वो। ठीक है जी। डिटेल्स जो है वो इसी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, ऑफिसेस के एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन, ईमेल, टेलीफोन नंबर।